आज मेरा सतरंगे मीठे चावल खाने को दिल कर रहा है। हरियाली, मौसम भी ठीक है, क्यों ना आज हम सब मिलकर सतरंगे मीठे चावल बनाएं। चिड़िया, मैं अभी नदी पर जाती हूँ। वहाँ मैंने कल चावलों के पौधे देखे थे। मैं चावल ले आती हूँ और तुम आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करो। हरियाली तोती नदी पर चावल लेने चली जाती है और चिड़िया लकड़ियाँ लेने निकल जाती है। रास्ते में चिड़िया को गौरी कौवी मिलती है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ जा रही हो? हम सब मिलकर सतरंगे मीठे चावल बना रही हैं। क्या तुम भी खाओगी? सतरंगे मीठे चावल तो मुझे बहुत पसंद है। मुझे बताओ, मुझे क्या काम करना है? तुम शक्कर ले आओ। बिना शक्कर के मीठे चावल कैसे बनेंगे? गौरी शक्कर लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया लकड़ियाँ ले आती है, हरियाली तोती चावल ले आती है और गौरी कौवी शक्कर लेकर पहुँच जाती है। मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि चावलों को साफ कैसे करेंगे। चिड़िया, लूसी कबूतरी के पास चक्की है। चिड़िया, तुम जाओ और लूसी की चक्की से चावल साफ करके ले आओ। तब तक मैं आग जलाती हूँ। चिड़िया चावल साफ करने लूसी की चक्की पर चली जाती है। लूसी, हम सब मिलकर सतरंगे मीठे चावल बना रही हैं। मैं तुम्हारी चक्की पर चावलों से छिलका उतारने आई हूँ। चक्की कहाँ है? चक्की रसोई में है। चिड़िया, मुझे दो, मैं चावलों से छिलका उतार देती हूँ। फिर लूसी चिड़िया से चावल लेकर चक्की में डालती है। हरियाली तोती ने आग जला ली थी और हंडिया चूल्हे पर चढ़ा दी थी। लूसी, चावलों को सतरंगे बनाने के लिए रंग कहाँ से लेंगे? मैं पीला रंग ले आती हूँ। मुझे मालूम है कि पीला रंग कहाँ से मिलेगा। चिड़िया भी आ जाती है। चिड़िया, तुम चावल चूल्हे पर रखो, मैं और हरियाली रंग लेकर आती हैं। रंगों का तो मैं भूल ही गई। सारे रंग इकट्ठे करने हैं। तुम दोनों लाल और पीला रंग ले आओ और मैं हरा रंग लेकर आऊंगी। गौरी और हरियाली चली जाती हैं। हरियाली तोती सीधी सूरजमुखी के फूल के पास जाती है। फूल, मुझे थोड़ा सा अपना पीला रंग दे दो। हम सारी सहेलियाँ मिलकर सतरंगे चावल बना रही हैं। मेरा रंग, मेरी खुशबू, मेरी सुंदरता सब पक्षियों के लिए है। तोती, तुम मेरा एक फूल तोड़ कर ले जाओ और मेरा रंग उतार कर चावलों में डाल लो। हरियाली तोती खुश हो जाती है और एक सूरजमुखी का फूल तोड़कर ले जाती है। चावल बनकर तैयार होने वाले थे। अभी तक ना ही हरियाली आई और ना ही गौरी कौवी। जब तक वो आती हैं, मैं भागकर हरा रंग ले आती हूँ। चिड़िया हरा रंग लेने चली जाती है। पीछे से हरियाली तोती भी पहुंच जाती है। हरियाली तोती सूरजमुखी के फूल से पीला रंग उतारकर चावलों में डाल देती है। हो गया, मेरा काम हो गया। अब मुझे कोई और रंग लाना होगा। हरियाली फिर से चली जाती है। लाल रंग कहाँ से मिलेगा? ना तो इस मौसम में लाल अनार है, फिर मैं कहाँ से लूँ लाल रंग? गौरी ऐसे सोच रही थी कि उसे थोड़ी दूर लाल मिर्ची का पौधा नजर आता है, जिस पर लाल मिर्ची लगी हुई थी। गौरी कौवी जल्दी से वहाँ से लाल मिर्ची तोड़ लेती है। इस फल का रंग लाल है, मैं ये फल कूटकर इसे चावलों में मिला दूंगी और फिर हो जाएंगे चावल लाल। गौरी ऐसा ही करती है। गौरी वो लाल मिर्ची पानी में मिलाकर चावलों में शामिल कर देती है। लाल रंग भी पूरा हुआ। अब मैं नदी से पानी ले आती हूँ। गौरी नदी से पानी लेने जाती है। हरियाली और चिड़िया भी पहुँच जाती हैं। चिड़िया हरा रंग चावलों में मिला देती है। चिड़िया, मुझे लग रहा है गौरी ने लाल रंग चावलों में ज्यादा मिला दिया है। अच्छा ही है, मुझे लाल रंग बहुत पसंद है। गौरी भी नदी से पानी लेकर पहुँच जाती है। मेरा लाया हुआ लाल रंग सबसे ज्यादा सुंदर लग रहा है। चावल बन गए हैं, दिखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मैं अभी चावलों को प्लेटों में डालती हूँ। चिड़िया चावल प्लेटों में डालती है। मर गई, मैं मर गई। ये चावल तो मीठे होने की बजाय कड़वे हो गए हैं। ये तो हम खा भी नहीं सकती। ये इतने कड़वे क्यों हैं? गौरी, तुम लाल रंग कहाँ से लाई थी? जो नदी के पास पौधा है, उस पर लंबे लंबे छोटे छोटे फल लगे हुए थे। मैंने वो फल लाकर चावलों में मिला दिए थे। गौरी, वो तो लाल मिर्ची है। तुमने लाल मिर्ची मीठे चावलों में मिला दी। हरियाली और चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गौरी के पीछे भागती हैं, मगर गौरी वहाँ से भाग जाती है। पागल गौरी की बच्ची ने सारी मेहनत जाया कर दी। चावल सतरंगे तो बन गए, मगर ना मीठे हैं ना नमकीन। ये तो कड़वे चावल बन गए। फिर चिड़िया और हरियाली गौरी की अकल पर हंसने लग जाती हैं। दूर एक जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। कालू कौवा और उसकी पत्नी बूढ़ी माँ के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। एक दिन कालू कौवा काम के लिए निकल जाता है। गौरी कौवी की सास को बहुत भूख लगती है।
वो अपनी बहू गोरी कव्वी को आवाज लगाकर बोलती है, बहू बहू गोरी, कुछ खाने को है तो दे दो, बहुत भूख लग रही है मुझे। खाने को भी मैं ही बना कर दूंगी, आपके हाथ पैर क्या काम नहीं करते? दिन भर परेशान कर देती हो, कुछ तो काम कर लिया कर। बेटा, मुझसे काम होता नहीं है। हाँ हाँ, खा होता है और काम नहीं होता। गोरी अपनी सास को खाना तक न बना कर देती और वो भूखी ही सो जाती। शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो गोरी उससे कहती है, कालू, मैं तो सारा दिन तेरी इस माँ के ड्रामे देख देख कर तंग आ गई हूँ। क्या हुआ गोरी? अभी 1 मिनट भी नहीं गुजरता उसे भूख लग जाती है, इधर खाती है उधर भूख लग जाती है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। तुम चिंता न करो, मैं कल काम पर जाने से पहले माँ का बंदोबस्त करके जाऊंगा। फिर दूसरे दिन जब कालू कौवे की माँ उठती है तो वो कालू से कहती है, कालू बेटा, मैं कल से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। बहू ने भी कल मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। तेरी भूख तो मुझे खाकर ही मिटेगी। देख देख कालू, कैसे मेरी शिकायत लगा रही है तुमसे। कालू कौवा गुस्से में आगे बढ़ता है और एक रस्सी से अपनी माँ की चोंच जोर से बांध देता है। लो, अब बैठकर यहाँ देखती जा। गोरी, मैं काम पर जा रहा हूँ और जब तक मैं आ नहीं जाता इसकी चोंच न खोलना। कालू काम पर चला जाता है। गोरी मीठे मीठे आम और अंगूर लेकर अपनी सास के सामने बैठ जाती है। सासू माँ, बताओ तो ये आम मीठे हैं या खट्टे? तुम कैसे बताओगी? तेरी तो चोंच तेरा अपना बेटा ही बांध कर चला गया। गोरी अपनी सास के सामने बैठकर मजे मजे की चीजें खाती है और उसकी सास सारा दिन भूखी रहती है। कालू, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारी माँ जिंदा है। मेरी माँ नहीं है, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। तोते की ये बात कालू कौवे को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो कौन सा अपनी माँ की कद्र करता था। घर जाकर कालू कौवा अपनी माँ की चोंच खोलता है। मर गई कालू, कालू बेटा, मैं भूख से मर गई। लो माँ, ये दाना खा लो। अगर ज्यादा बोलने की कोशिश की तो मैं फिर से बांध दूंगा। ये सुनकर कालू की माँ चुप हो जाती है और जल्दी जल्दी वो सूखा दाना खाने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कालू कौवा काम पर गया हुआ था। गोरी कौवी किसी बात पर अपनी सास से उलझ जाती है और उसे मारने लगती है। घर से बाहर निकलकर गोरी की सास अपनी जान बचाती है। गोरी, शर्म करो, बूढ़ी सास को मार रही हो, कल तुमने भी बूढ़ी ही होना है। चल चल, तू अपना काम कर। तू कौन होती है हमारे घर की बात में टांग अड़ाने वाली? माँ, चले, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको इज्जत भी दूंगी और दाना भी। फिर चिड़िया गोरी की सास को अपने साथ अपने घर ले जाती है। शाम को जब कालू कौवा आता है तो पूछता है, गोरी, माँ कहाँ है? कालू जी, मैं बैठी हुई थी कि पीछे से आकर मुझे मारने लगी तेरी माँ और फिर नाराज होकर चिड़िया के घर चली गई। अच्छा ही हुआ जो जान छोड़ गई, मैं भी माँ से बहुत तंग आ गया था। फिर एक दिन गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठे हुए थे जब एक पक्षी सरकार की तरफ से आता है। कालू कौवे की माँ का घर यही है? हाँ, मैं बेटा हूँ उसका। तुम्हारे पिताजी ने इंश्योरेंस करवा रखी थी अपनी, ये उस इंश्योरेंस के पैसे देने हैं तुम्हारी माँ को। वो कहाँ है? आप ऐसा करें, ये रकम हमें ही दे दें, मैं बहू हूँ और ये बेटा है उनका। पीछे से कालू की माँ भी चिड़िया को साथ लेकर आ जाती है। नहीं, ये पैसे आप मुझे ही दें, इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं जहाँ रहती हूँ, जो मुझे इज्जत देता है, जहाँ से मैं खाती हूँ, मैं ये पैसे खर्च भी वहाँ ही जाकर करूँगी। कौवे और कौवी, तुम्हें पैसे से प्यार है, माँ से नहीं। फिर कालू की माँ वो पैसे लेकर चिड़िया के साथ चली जाती है और कौवा और गोरी कौवी देखते रह जाते हैं।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।